आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सभी से जुड़ा है। हम अक्सर महसूस करते हैं ना कि हमारे भीतर कुछ बहुत ही शानदार, कुछ बहुत बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। कभी हमें लगता है कि अभी सही समय नहीं है, कभी पैसे कम हैं, तो कभी लगता है कि अभी पूरी नॉलेज नहीं है। और परफेक्शन की इस पूरी तलाश में होता क्या है? असल में जो शुरुआत करनी थी वही कहीं पीछे छूट जाती है। तो आज हम यही समझेंगे कि बिना कोई इंतजार किए आज और अभी अपना पहला कदम बढ़ाना आखिर हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है, तो वो है कल। ये कल एक ऐसा जाल है, एक ऐसा भारी भ्रम है जिसमें फंसकर हम खुद से अनगिनत वादे कर लेते हैं। कल से पढ़ाई शुरू, कल से निवेश करेंगे या कल से वो नया बिजनेस आइडिया फाइनल करेंगे। लेकिन हकीकत तो ये है कि समय हमारी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता रहता है और ये कल कभी नहीं आता। डेविड स्टार जॉर्डन का एक बहुत ही शानदार कोट है। उन्होंने कहा था कि बुद्धिमानी ये जानना है कि आगे क्या करना है, आपका टैलेंट या स्किल ये जानना है कि उसे कैसे करना है, लेकिन असली महानता सिर्फ और सिर्फ उसे करने में है। सोचिए, अगर हमने कोई कदम उठाया ही नहीं तो हमारी सारी समझदारी, सारा ज्ञान बस धरा का धरा रह जाएगा ना। जरा इस सवाल पर गहराई से गौर कीजिएगा। अगर किसी इंसान को पैसे बचाने की हर एक तरकीब पता हो, उसे कंपाउंडिंग का पूरा गणित रटा हुआ हो, लेकिन असलियत में वो अपनी जेब से 1 रुपया भी निवेश ना करे, तो क्या वो कभी अमीर बन सकता है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपने जिम की महंगी मेंबरशिप ले ली और घर पर आराम से सोफे पर बैठे हैं, बिना एक्शन के। सारा ज्ञान महज एक भ्रम है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जानकारी का सच में एक समंदर बह रहा है। हजारों कोर्सेज हैं, लाखों वीडियोज हैं, फिर भी अगर सफलता दूर है तो उसकी वजह ज्ञान की कमी बिल्कुल नहीं है। वजह है उस ज्ञान पर एक्शन न लेना। जानकारी इकट्ठा करने और असली परिणाम हासिल करने के बीच जो इकलौता पुल है, वो है हमारा कर्म यानी एक्शन। भाग 1, आराम का जाल। चलिए अब समझते हैं कि हमारा अपना दिमाग कैसे हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आखिर हमारा दिमाग हर बार अभी नहीं क्यों कहता है? क्योंकि हमारे दिमाग को ना एक सेफ्टी बबल में रहना पसंद है। उसे आराम चाहिए और किसी भी तरह के रिस्क से सख्त नफरत है। कुछ नया शुरू करने का सीधा सा मतलब है असफलता का डर, रिजेक्शन का डर। इसलिए हमारा ही दिमाग हमें ये कहकर बेवकूफ़ बनाता है कि यार अभी तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है, ताकि हम उस असली मैदान में उतरने से बच सकें। लेकिन एक कड़वी सच्चाई बताऊं, कोई भी इंसान कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। ये जो परफेक्शन है ना, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी सफल इंसान ने अपना पहला कदम उठाया, चाहे कोई नया बिजनेस हो या कोई नई कला, शुरुआत करते वक्त वो भी नर्वस थे और उनकी तैयारी भी 100% नहीं थी। तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो एक परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग और पूरे कॉन्फिडेंस के इंतजार में एक ही जगह रुके रह जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपूर्ण शुरुआत करते हैं, यानी प्लान भले ही थोड़ा कच्चा हो, लेकिन वो आज ही एक्शन लेते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और दुनिया हमेशा इसी दूसरी कैटेगरी वालों को इनाम देती है। भाग 2, सीखने वाला बनाम शुरुआत करने वाला। चलिए इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। जरा 2 इंसानों की कल्पना कीजिए। इंसान ए सिर्फ इंतजार करता है। वो 5 साल तक सिर्फ किताबें पढ़ता है, रिसर्च करता है, लेकिन निवेश के नाम पर 0 एक्शन लेता है। वहीं इंसान बी है जो बहुत ज़्यादा ज्ञान ना होने के बावजूद आज ही सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत कर देता है। वो गलतियां करता है और उनसे सीखता है। अब इस शुरुआत करने वाले इंसान बी का सफ़र देखिए। ये बिल्कुल एक छोटे से पौधे के बड़े पेड़ बनने जैसा है। पहले साल में वो डरा हुआ है, लेकिन उसने वो पहला मुश्किल कदम उठा लिया। तीसरे साल तक उसने अपनी गलतियों से बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीख लिया है और 5वें साल तक आते आते वो कंपाउंडिंग के जादुई नतीजे और असली सफलता का स्वाद चख रहा होता है। भाग 3, देरी का असली नुकसान। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे हम अक्सर गलत समझ लेते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग असफलता को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि असफलता सिर्फ एक बेहतरीन टीचर है। वो आपको नया रास्ता दिखाती है। हमारा असली दुश्मन असफलता नहीं है, असली दुश्मन है वो टिक टिक करती हुई घड़ी, यानी हमारी देरी।
टाल मटोल करने से हमारा वो कीमती समय बर्बाद होता है जिसे दुनिया की कोई भी दौलत वापस नहीं खरीद सकती। आज से ठीक 10 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो कोशिश करके हारने का उतना दर्द नहीं होगा। सबसे गहरा पछतावा उन मौकों का होता है जिन्हें हमने डर की वजह से आजमाया ही नहीं। वो बंद दरवाजे, वो सपने जो हमने कभी शुरू ही नहीं किए, वो काश मैंने तब शुरू कर दिया होता वाली फीलिंग, वो सच में जिंदगी भर का दर्द बन जाती है। क्या आपको लगता है कि जो लोग आज सफल हैं वो किसी अलग ही मिट्टी के बने हैं? बिल्कुल नहीं। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो उनका दिल भी डर से उतनी ही तेजी से धड़कता है। उनके पास भी घबराहट होती है, खुद पर शक होता है। वो बस खुद को इसलिए अलग बना पाते हैं क्योंकि वो उस डर को महसूस करने के बावजूद अपना कदम आगे बढ़ा देते हैं। तो इस पूरे खेल को पलटने का फॉर्मूला क्या है? बेहद आसान है, बस 3 स्टेप्स। पहला, अपना कोई एक ऐसा लक्ष्य चुनिए जिससे आप काफी समय से टाल रहे हैं। दूसरा, एक बहुत ही छोटी और भले ही बिल्कुल इम्परफेक्ट सी शुरुआत कीजिए, ज्यादा सोचना नहीं है। और तीसरा, सबसे अहम स्टेप, उस इंतजार को खत्म करके उसे आज ही इसी वक्त शुरू कर दीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक छोटा सा असल में उठाया गया कदम उन हजारों पन्नों के परफेक्ट प्लान से कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर होता है। शून्य पर रुके रहने से लाख गुना बेहतर है कि आप 1% ही सही पर प्रोग्रेस करें। आपकी एक छोटी सी शुरुआत में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा को मोड़ देने की ताकत छिपी होती है। भाग 4, द एक्शन चैलेंज। तो क्या आप इस सीधी चुनौती के लिए तैयार हैं? ये हम सबके लिए एक 24 घंटे का चैलेंज है। आज ही कोई एक ऐसा काम चुनिए जो बहुत लंबे समय से बस पेंडिंग पड़ा है और अगले 24 घंटे के भीतर आपको उस काम की दिशा में सबसे पहला, सबसे छोटा और सॉलिड कदम उठाना है। कदम चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, बस उठना चाहिए। हमें उस कल वाले चक्रव्यूह को आज तोड़ना है। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो सफलता की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है। ज्ञान हमारी सोच को बदलता है, कौशल या स्किल हमारी क्षमता को बढ़ाती है, लेकिन इस जीवन की गाड़ी को असली गति सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्शन देता है। एक्शन ही वो इकलौता टूल है जो हमारे ख्यालों को असलियत में बदलता है। तो चलिए आज इस भ्रम को यहीं हमेशा के लिए खत्म करते हैं। परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। जो भी परफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अभी है। इंतज़ार की घड़ियां खत्म कीजिए। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाते जाते बस एक ही बात सोचिएगा, सवाल ये नहीं है कि हमें क्या करना है, असली सवाल ये है कि क्या आप वो पहला कदम आज उठाएंगे या एक बार फिर से किसी नए कल का इंतज़ार करेंगे। फैसला आपका है।